कहा जाता है कि हमारा संविधान ना होता तो इंडिया के अंदर पावर में आने वाले लोग जैसे मनमानी चाहती वैसे इंडिया के ऊपर रूल करते और हम लोग कुछ भी ना कर पाते। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 1757 की पलासी और 1764 की बक्सर की लड़ाई से बंगाल के अंदर एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये कंपनी इंडिया के अंदर रूल करने के लिए, इंडिया के अंदर अपने कदम को जमाने के लिए टाइम टाइम पर कई सारे एक्ट लाया करती थी, जिनके जरिए इंडिया के अंदर अपने कदम जमा सके। इसी में सबसे चर्चित एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए इस कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मान्यता मिली थी। इस एक्ट के जरिए इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की नींव पड़ी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ना कहकर इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उनकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एक परिषद बनाई गई। इस एक्ट के जरिए इंडिया के अंदर पहले गवर्नर जनरल बने लॉरेंस हास्टिंग, और जो भी मुंबई और मद्रास के एरिया थे उन सारे एरिया को गवर्नर के अंडर में कर दिया गया। अब इसी एक्ट के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट की भी स्टार्टिंग हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हुए हेड जज आलिजा से हाइड वेम्बर्स लेमिस्टर, ये 4 जज कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर हुए। अब इस एक्ट के अंदर जो सारी कमियां थी वो 1781 के अंदर सेटलमेंट एक्ट के जरिए दूर की गई। और इसके ठीक 13 साल के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। यहीं से इंडिया के अंदर दोहरी सरकार की स्टार्टिंग हुई। जैसे बिजनेस के मामले देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और पॉलिटिक्स के मामले देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। फिर इसके बाद इंडिया के अंदर चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के जरिए बंगाल के जो गवर्नर थे उनको इंडिया का गवर्नर बनाया गया। उनको मिलिट्री और सिविल की जितनी पावर थी वो दी गई। इस चार्टर एक्ट के जरिए जो भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में इसको बना दिया गया। और 1853 के एक्ट के ज़रिए से कंपनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी उनके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की स्टार्टिंग की गई। उसके बाद जो है 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसने जो भी इंडिया का कंट्रोल था वो कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। अब इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ चुका था, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुका था। जो भी गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल का नाम से हटा के एक नया नाम दिया गया जिसको वायसराय का नाम हम जानते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्या संविधान सभा कैसे बैठी और भी जो चीज़ें छूटी हैं वो एक अगले वीडियो के अंदर हम कवर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।